आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या सच में हम आज आजाद हैं? अगर चुनाव ही निष्पक्ष ना हो, अगर जनता का वोट ही सवालों में घिरा हो, तो तिरंगे की लहराती हवा हमसे पूछती है, ये आजादी आखिरकार किस काम की? आज से 78 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत का अंत हुआ। हजारों क्रांतिकारी फांसी पर चढ़े, लाखों लोग जेल में सड़े, माओ ने अपने बेटे खोए, बहनों ने अपना भाई खोया। आजादी का मतलब था कोई डर ना हो, हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिले और सबसे बड़ा, हर इंसान की आवाज सुनी जाए। इसलिए संविधान ने हमें दिया एक आदमी, एक वोट, एक बराबरी का हक, और इस हक की रखवाली का काम मिला चुनाव आयोग को। लेकिन आपको पता है, भारत का चुनाव आयोग दुनिया का अनोखा आयोग है। यह सिर्फ वोट गिनने वाली मशीन नहीं, बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी है। ऐसी कहानियां इतिहास में दर्ज है, जो आप भी सुनेंगे तो आप भी एक बार ताली बजाने पे जरूर मजबूर हो जाएंगे। जंगल के बीच सिर्फ 2 वोटरों के लिए बूथ लगाया गया था। हिमालय के बर्फ में जवानों ने कंधे पर ईवीएम उठाई, सिर्फ इसलिए कोई बुजुर्ग वोट डाल सके। नाव से नदियां पार की गई, ऊंट पर रेगिस्तान लागे गए, ताकि एक एक वोटर तक लोकतंत्र की ताकत पहुंच सके। कई बार सिर्फ 5 आदमी के लिए पूरा मतदान केंद्र तैयार किया गया। यानी ये संस्थान हमारी लोकतांत्रिक रीढ़ है। लेकिन आज हालत पूरी तरीके से बदल चुकी है। दिल्ली की सड़कों पर हाल ही में प्रदर्शन हुआ, लोग नारे लगा रहे थे, चुनाव आयोग जवाब दो। सवाल यह है, क्या आयोग अब भी उतना ही निष्पक्ष है जितना पहले हुआ करता था? अगर जनता के मन में यह शक बैठ गया, तो चाहे आप जंगल में 2 वोटर के लिए भी बूथ लगा लो, वो चुनाव का पर्व नहीं, एक मजाक बन के रह जाएगा। भरोसा टूटना सबसे खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, बल्कि इस भरोसे का नाम है कि मेरा वोट गिन गया और सही जगह चला गया। आज अगर लोगों को लगने लगे कि उनका वोट बेकार में जा रहा है, तो वो वोट डालने जाएंगे ही नहीं। और जब जनता वोट डालना ही छोड़ दे, तो लोकतंत्र कागज पर लिखा एक शब्द ही बस बच जाता है। अगर हमें आजादी की असली इज्जत करनी है, तो चुनाव आयोग को फिर से वैसे ही ताकतवर और भरोसेमंद बनना होगा, जैसे आज से कई साल पहले हुआ करता था। अब इसमें आपके साथ कुछ सुधार के रास्ते साझा करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में नेता विपक्ष आके धरना प्रदर्शन किया और उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, तो कुछ सुझाव जरूर देना चाहेंगे। सबसे पहला, ईवीएम पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए। हर बूथ पर वीवीपीएटी मिलान 100% अनिवार्य कर देना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र आयोग होना चाहिए। चुनाव आयोग को पूरी तरह से संसद या सरकार से अलग स्वतंत्र एक संस्थान बना दिया जाए। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, चुनाव खर्च पर पूरी तरीके से पैनी नजर होनी चाहिए, ताकि पैसे और ताकत के खेल बिगाड़ने वाले की पोल खुल सके। चौथा, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, मीडिया कवरेज। हर पार्टी को बराबर मंच दिया जाए, सभी को समान दर्जा दिया जाए, और इसमें जनता की भागीदारी भी की जाए। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान अनिवार्य है। 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं, बल्कि यह तिरंगे की कसम खाने का दिन है कि लोकतंत्र को बचाएंगे, हम चुनाव की पवित्रता पर आंच नहीं आने देंगे। अगर तिरंगा हवा में गर्व से लहर रहा है, तो उसकी असली ताकत हमारी वोट में है। अगर वोट पे शक है, तो तिरंगा लहराते हुए भी खोखला साबित होगा। आज हम सबको मिलकर कहना होगा, भारत माता की जय, और साथ ही लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है। क्योंकि सवाल इसलिए कई खड़े होते हैं कि इस तरीके से जो लगातार ये सवाल विपक्ष द्वारा किया जा रहा है कि ईवीएम में घोटाला किया जा रहा है, ईवीएम में घोटाला किया जा रहा है, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जब ये चुनाव हार जाते हैं,
तो इनको हमेशा ईवीएम में दिक्कत नजर आती है, लेकिन जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब इनको 1% की भी दिक्कत नहीं नजर आती है। लेकिन यहां कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा खुलासा किया और तमाम वो कागजात लाके सोशल मीडिया पे दिखाए गए, ये आखिरकार बहुत कुछ अपने आप में ये खबर कहती हुई नजर आती है। आखिरकार लोकतंत्र किस तरफ मुड़ रहा है? क्या स्वतंत्रता दिवस हर इंसान इसी तरीके से मनाएगा, एक पाबंदी में? और संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान का साफ तौर पे यही कहना है कि सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस समय समानता का अधिकार कहीं आपको नहीं नजर आएगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी को बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। बस यही कामना करूंगा कि ये देश हमारा उसी तरीके से आजाद चलता रहे जिस तरीके से अभी मैंने कुछ कहानियां आपसे साझा की कि सिर्फ 2 वोटर के लिए बूथ बना दिया जाता था, 5 वोटर के लिए जंगलों में यानी शेरों के बीच बूथ बनाया जाता था। उसी तरीके से हमारा लोकतंत्र सदा सदैव उसी तरीके से जिंदा रहे और हमारी लोकतंत्र इसी तरीके से हमारे झंडे पर लहराता रहे।